यात्रा के इस नए सफ़र में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं प्रदीप राजपुरोहित एक नई कहानी के साथ आज आपसे जुड़ा हूँ। कहानी का शीर्षक है रिटायरमेंट। आज भी हमेशा की तरह मैं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होकर बैठ गया। पर आज जाना तो कहीं नहीं था। कल ही मुझे ऑफिस से रिटायरमेंट प्राप्त हुआ था, इसलिए आज मैं खाली बैठा था। सोच रहा था इन दिनों में मैं क्या करूँगा। हजारों ख्याल आए और चले भी गए, पर किसी एक पर भी बात नहीं बनी। फिर सोचने पर एक विचार सामने आया, क्यों न मैं साहित्य लिखूं। साहित्य की जानकारी मुझे इतनी नहीं थी, पर मन ही मन उसके लिए एक जगह थी। उसको पढ़ना और लिखना चाहता था। मन व दिमाग की सभी बैठकों के पश्चात परिणाम निकला कि अब मैं साहित्य में अपना हाथ आजमाऊंगा। बाजार जाकर कुछ प्रसिद्ध साहित्य लेकर और उनके साथ 2 प्रीमियम क्वालिटी के 2 लेखन पुस्तिका को और भांति भांति रंग के कुछ सुंदर पेन लेकर मैं घर आया। साहित्य में अपना दिल लगाने के इस प्रयास में आज मुझे पूरा 1 महीना हो गया था। इस महीने के भीतर मैं कई बार अपने आप से हारा हूँ और कई बार अपने आप से जीता हूँ। मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक गोदान को मैंने पढ़ना प्रारंभ किया और कुछ साहित्य को लिखने का भी प्रयास किया। बहुत सारे विषय पर लेखन का प्रयास किया, पर वो पूरा नहीं कर पाया और ये संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मेरी धर्म पत्नी सुमित्रा। गांव से थी, शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, बस हल्का सा पढ़ लेती थी। इतने साल उन्होंने अपनी गृहिणी के इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था, परंतु अब उनकी पुत्र वधू ने उनको इस काम से रिटायरमेंट ले लिया था। सुबह शाम नित्य पूजा अर्चना के बाद वो पूरे दिन खाली बैठी रहती थी। शहर में सभी के इस व्यस्त जीवन में उनके मित्र मंडली में मित्रों की संख्या ज़्यादा नहीं थी और उन्हीं में से कुछ ही सिर्फ 1-2 घंटे समय निकाल पाते थे। बस इन्हीं कारणों से उनके सुबह शाम के 2-3 घंटे में उनका मन बहल जाता था और बाकी पूरे दिन वो खाली बैठे रहते थे। मैंने उनसे बात की, उनसे कहा क्यों ना आप प्रभु की भक्ति में अपना मन लगाएं, जिससे आपका समय भी अनमोल मोती की तरह हो जाएगा। उनका जवाब था, भगवान की भक्ति इतनी आसान होती तो सभी उस भक्ति को करते। मैंने भी इस बात को स्वीकार किया। जब मैं उन्हें गांव से लेकर आया तो मैं सोचा उन्हें एक नई सुविधा युक्त जीवन दूंगा। मैंने बस अपनी ही जिंदगी को आसान बनाया है, उनकी जिंदगी को मैंने खराब कर दिया। आज यदि इस जगह वो गांव होते तो शायद उन्हें समय को काटने में इतनी मशक्कत नहीं करनी